हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 26 में दशमलव भिन्न का भाग सीखते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 0.6/0.4। तो यहाँ पे दोनों ऊपर नीचा एक एक दशमलव के बाद अंक है। तो क्या हुआ, ये दोनों दशमलव नीचे और ऊपर के ये कट गए। इसका इसका बेस क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे 6 दशमलव यहाँ पे है ये, और फिर यहाँ पे नीचे में है 0.4 यहाँ पे। तो जब हम इसको दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं कि जो नीचे जितनी जितनी ऊपर में संख्या दशमलव के बाद में रहती है उतनी जीरो हम नीचे लगाते हैं, और जितना नीचे दशमलव के बाद में संख्या रहती है उतना जीरो हम ऊपर लगाते हैं। तो जब इसको दशमलव से हटाएंगे तो हम क्या कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 60 और फिर यहाँ पे 40। ये दोनों एक एक अंक के बाद है तो एक एक जीरो, तो ये जीरो से जीरो कट गए। तो हम इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ पे 6/4 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6/4। वैसे ही फिर यहाँ पे उसी बेस के आधार पर ये करना है। तो ये ऊपर और नीचे दोनों बराबर अंक है दशमलव के बाद में, तो दशमलव कट गए। अब यहाँ पे भाग को जब चिन्ह रहता है तो पहले क्या करते हैं कि उसको हम गुणने में बदलते हैं, और गुणने में बदलते हैं तो क्या होता है, अंश जो है ये हर में चला आता है और ये जो है कि अंश में चला जाता है हर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3/7। अब हम इसको काटते हैं, पहले ऊपर ऊपर देख लेंगे कटता है कि नहीं। तो ये कट जाएगा, तो 2×2 = 6 और ये 2×2 = 4। फिर इसको देखिए ऊपर ऊपर नहीं कटा है तो तिरछा तिरछी देखते हैं, तो तिरछा तिरछी भी नहीं कट रहा है ये। तो क्या करेंगे, अब हम गुणने कर देंगे। और गुणने कैसे करते हैं, तो हम ऊपर नीचे नहीं करते हैं, हम ऊपर ऊपर और नीचा नीचा गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3×3 = 9, ये 7×2 = 14। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे ऊपर दशमलव है और नीचे में दशमलव नहीं है। तो इसको जब चेंज करना रहता है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर 24 और कितनी संख्या के बाद में दशमलव है, तो एक संख्या के बाद में। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। और इसका बेस क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि ये 2.4 और ये 8 है। तो जब हम दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक पे हम जितने दशमलव के बाद संख्या रहती है उतनी हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। जैसे एक है तो एक पे एक 0। तो वही यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे में गुना कर देंगे। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे 80 लिख दिए हैं। तो हो गया ये। अब ये भाग का चिन्ह है, तो जब हम ये गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होंगी, ये संख्या ऊपर चली जाएंगी और ये संख्या नीचे, क्योंकि हम पलट देते हैं जब गुना भाग को हम गुणा में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 37 और बटे में ये 7, और दशमलव यहाँ पे एक अंक के बाद है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, तो 0 एक अंक के बाद है तो। और फिर यहाँ पे भाग है तो इसको भी हम गुणने में चेंज करेंगे। तो ये कितनी है 6.4 और यहाँ पे 2.2। तो दोनों सेम है, एक एक अंक के बाद में दशमलव, तो यहाँ पे डायरेक्ट दशमलव कट गए। आखिर में यहाँ पे दोनों 0 लगाएंगे तो वो 0 0 कट ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट यहाँ से दशमलव काट दिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये 64/22। अब हम इसको काट लेते हैं। तो पहले ऊपर ऊपर देखते हैं कि ऊपर ऊपर कटता है कि नहीं, उसके बाद में हम तिरछा तिरछी देखें। तो हम अब काट लेते हैं। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ये 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 छक 12, ये 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 और ये 10। अब ये नहीं कटेंगे तो अब फिर दूसरे वाले को देखते हैं, इसको हम काटते हैं कि ये कटता है कि नहीं। तो ये कटेगा नहीं ये, तो हम इसको फिर देखते हैं तो ये कट जाएगा। तो ये 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, ये 2 एकम 2। अब क्या करते हैं कि जब ऊपर नीचे हम काट लिए तो अब जब नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी देखते हैं कि कटता है कि नहीं। तो तिरछा तिरछी करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छक 12 और ये 2 पचे 10। फिर देखिए कि कोई संख्या कट रहा है तिरछा तिरछी यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 2 8 16 ये, और ये 2 तिहाई
6 और 2 बचे 10, 35 बार में 2 बार में कट जाएंगे। अब और देखिए कि कटता है कि नहीं। ये अगर नहीं कट रहा है ये, तो फिर क्या करेंगे हम, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे में हम क्या करेंगे कि गुन्ने कर देंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इसको। तो ऊपर में यहाँ पे कितना बचा है, तो 3, ये गुन्ने, फिर यहाँ पे 37 और गुन्ने 8, और बटे में कितने बचे हैं यहाँ पे, तो 5, और फिर यहाँ पे गुन्ने 35 और गुन्ने 11। इन सभी के अब क्या करेंगे कि गुन्ने कर लेंगे। तो हम गुन्ने करेंगे यहाँ पे ऊपर में, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 888 हो जाएगा ये ऊपर, और नीचे में गुना करेंगे तो ये 5 से करेंगे गुना इसमें 35 में, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 175। और 11 से गुना करने का आपको ट्रिक तो बताए ही हैं तो 175 जब हो गया तो क्या करते हैं, 11 से गुना करना रहता है तो पहले इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं, और ये संख्या को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 7 12 के 2 और कैरी 1, फिर ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9। तो आपका कितना आंसर आ गया, 9। यहाँ पे ये 5 होगा, ये 1 और 5 पहले दोनों को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1925। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो 11 से गुना करने का आप ट्रिक तो पहले सीखे ही हैं हम। उसके बाद पहले क्या करते हैं कि दोनों संख्या के अलग अलग लिख लेते हैं, और ये उसके बाद में इन दोनों को इसको प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और फिर इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ पे कैरी आ जाता है तो ये संख्या बदल जाती है, नहीं तो क्या होता है कि वही संख्या रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आया हो। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या है कि ये ऊपर दशमलव दोनों में नहीं है, नीचे है। तो क्या करते हैं कि जब यहाँ पे दशमलव जो है तो कितनी संख्या के बाद है, तो एक संख्या के बाद में, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो ये कट गए। फिर यहाँ पे एक संख्या के बाद में है तो ये यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो ये दशमलव कट गए। अब इसको हम गुन्ने कर लेंगे, तो यहाँ पे 80/48, और गुन्ने में चेंज करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे 96/70। अब इसको हम काट लेंगे, तो ये कितना बार में कटेगा, 2 चौके 8, और ये 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। फिर ये कटेगा 2 दूनी के 4, और फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर ये 10, और फिर 2 छक 12, ये 2 तिहाई 6, और फिर ये 2 पचे 10। अब ये नहीं कटेंगे 3/5। फिर अब इसको देखते हैं, ये 3 तिरी 9 और 3 दूनी के 6, उसके बाद में ये 3 दूनी के, तो ये तो 70 3 से नहीं कटेगा, तो हम इसे 3 से नहीं काटते हैं। तो कितना बार में 2 चौके 8, और बचा कितना, एक कैरी इसमें से 2 8 16, और ये 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब देखिए कि और ये कटा है कि नहीं, तो ये ऊपर नीचा नहीं कटा है। तो हम अब तिरछा तिरछी देखते हैं, तो ये 3 यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे 5 बचा है ऊपर में। तो ये 5 से हम इधर से काटेंगे, और ये 3 से हम इधर से काटते हैं। तो हम 5 से जब काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 5 सते 35, ये कट गए। अब ये 3 एकम 3, और 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, ये 3 से कट गए। अब ये ऊपर नीचे कटेंगे नहीं, और यहाँ पे कोई संख्या भी नहीं बचा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 गुने, और यहाँ पे कितनी बची है, तो 16, तो ये 16। फिर यहाँ पे सारे संख्या कट गए हैं, तो कितना बचा है, तो 1, तो यहाँ पे गुने 1, और यहाँ पे कितना बचा है, तो 7, तो ये 7। तो जब हम 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 एकम 16, और 7 एकम 7, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से समझ में आया है। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नीचे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे है, तो ये एक संख्या के बाद में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट ये 0 लगा देंगे ऊपर। एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 24। और जब गुने यहाँ पे जब दशमलव
जब हटाते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब यहाँ पे दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे एक पे एक जीरो हम लगा देते हैं, तो ये दशमलव हट गया, तो ये कितना हो गया 64/10। इसको हम गुने में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10/64। अब हम काट लेंगे इसको, तो काटते हैं। तो ये 2 चौके 8, ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4, ये 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6 और ये 10। अब 3/10 हो गए, तो ये ऊपर ऊपर नहीं कटा है, तो फिर इसको देखते हैं। तो ये 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, ये 5/32 अब नहीं कटेंगे, तो अब क्या करते हैं तीछा तिरछी देखते हैं कि कटता है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 बचा है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 32 है, तो ये हम इससे काटेंगे तो 2 से ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे 10 है तो 2 पचे 10 और यहाँ पे 32 है तो 2 एकम 2, 2 छक 12, यहाँ पे 16। अब देखिए कि कटता है कि नहीं, तो ये तिरछा तिरछी भी नहीं कटता है, तो अब क्या करेंगे हम कि गुणे कर लेंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या बची हैं तो 5, और गुणे यहाँ पे कितनी बची हैं तो 5, 5, और फिर यहाँ पे कितनी संख्या बची हैं तो 3, तो ये 3 और गुणे फिर यहाँ पे 16। अब हम क्या करेंगे ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचा नीचा गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये 16 48। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे है, तो अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता ही है कि जब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है तो हम नीचे क्या मानते हैं कि एक यहाँ पे छिपा रहता है, तो यहाँ पे एक छिपा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और बट्टे यहाँ पे 1 लिखिए या न लिखिए ऐसे। अब यहाँ पे भाग है तो इसको हम गुना में चेंज करेंगे, और यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो जब हम इस दशमलव को हटाना होगा तो क्या करेंगे इसमें हम 10 से गुना करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद दशमलव के कितनी बाद संख्या कितनी है, तो जितनी संख्या रहती है उतनी हम क्या करते हैं एक पे जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या है तो यहाँ पे एक पे एक जीरो, तो वही क्या हो जाता है आपका ये 10 और नीचे में हो जाएगा ये 62। अब हम ऊपर ऊपर पहले काटते हैं, तो ये 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब ये तो ऊपर ऊपर नहीं कटा है, तो ऐसे तिरछा तिरछी हम काट के देखते हैं, तो तिरछा तिरछी भी नहीं कटा है, ऐसे भी नहीं कटेगा ये। तो हम क्या करेंगे अब कि ऊपर ऊपर और नीचा नीचा गुना करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी हम गुना नहीं करेंगे, ऐसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या किया जाता है गुने में, तो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ऊपर गुना किया जाता है और नीचे नीचे गुना किया जाता है। तो कितना हो जाएगा ये आपके 5 और गुने 2, तो ये हो जाएंगे 10, और फिर यहाँ पे 31 गुने 1, तो 31 एकम 31, यहाँ पे 1 में गुना करने से क्या होता है वही संख्या हो जाती है, तो आपको हो जाएंगे ये 5 दूनी 10/31। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको दशमलव भिन्न का भाग समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हम अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।